वो शख्स, अगर आप पाकिस्तान के मशहूर तरीन 100 अफराद की फहरिस्त बनाएं तो 100 लोगों की फहरिस्त में उसका नाम भी होगा। बहुत उसने शोहरत पाई, बहुत उसने दौलत पाई, बहुत उसने नामवरी पाई, लेकिन अफसोस कि जब वो अपने अरूज को पहुंचा था और जब अरूज के बाद जाहिर है कि कुछ हालात ऐसे पैदा होते हैं कि नई चीजें जन्म लेती हैं, तो वो उसको मैनेज नहीं कर सका और वो शख्स जो है 45 साल की उम्र में अचानक इस दुनिया को छोड़ के चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अजीमुर रहमान सदीकी और चैनल आपका जाना पहचाना अजीम नामा। आज मैं खड़ा हूँ लाहौर की एक बहुत आम शारा है, ये अलीजेब रोड, ये इस साइड से फिरदौस मार्केट है। लोग आ जा रहे हैं, मौसम खूबसूरत है, लेकिन एक दिल में एक अजीब सा अफसुर्दगी है। और मैं इधर आया हूँ, मेरे पीछे आप देखेंगे कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान जो है बड़ा अहम, यहाँ एक ऐसा शख्स दफन है और वो आज किसी कब्रिस्तान में उसको दफन किया गया। मैं उधर आया हूँ ताकि वो आपको कब्र भी दिखा सकूं, बता भी सकूं वो शख्स कौन था, क्या वजूहात है, उसका हम तजिया भी करें, क्योंकि अजीम नामा चैनल का मतलब आपको तालीम देना, आपको बताना, जो वाकयात हुए उनका तजिया करें। आइए फिर चलते हैं कब्र की। तो ये देखिए जी, ये कब्रिस्तान, बहुत दरख्त है इसमें और बहुत खूबसूरत ये कब्रिस्तान है। और इस खूबसूरत मौसम में, इस खूबसूरत कब्रिस्तान में एक खूबसूरत शख्स दफन है। आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये खूबसूरत शख्स जिसके बारे में मैंने बताया कि वो पाकिस्तान के 100 मशहूर तरीन जो अफराद हैं उसमें उसका शुमार होता था, आप उसके बारे में बात होगी। आइए हम उस शख्स के बारे में आपको बताते हैं कि वो कौन था और क्या। तो ये शख्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये हैं जी मशहूर तरीन पाकिस्तान के हीरो वहीद मुराद। वहीद मुराद को अब 45 साल हो गए हैं फौत हुए तकरीबन, लेकिन आज भी वहीद मुराद को मरहूम कहते हैं, अजीब सही लगता है। वहीद मुराद ने जितनी नामवरी हासिल की हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, शायद कोई हीरो मेरा ख्याल ऐसा नहीं आया। वहीद मुराद सर से लेके पांव तक वो हीरो थे। अल्लाह ताला ने इनको जिस्म खूबसूरत दिया, आवाज खूबसूरत दी, ये अदाकारी बेपना जबरदस्त किया करते थे। फिर ये था इनके अंदाज अपने थे, इनके बालों का स्टाइल आज तक किसी का वैसा नहीं हो सका, इनका ड्रेसिंग का स्टाइल वैसा नहीं किसी का हो सका और इनका बोलने का अंदाज वैसा नहीं हो सका। फिल्मों में ये जब आए हैं वहीद मुराद तो फिर ये छा गए। वहीद मुराद जो है ना फिल्मों के बादशाह बन गए और उनको चॉकलेटी हीरो का खिताब मिला। वहीद मुराद के वालिद जो थे वो बड़े अमीर कबीर थे। 1938 में वहीद मुराद जो है ना वो पैदा हुए और इनके वालिद साहब जो फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर थे कराची में, फिल्में बनाया भी करते थे। और वहीद मुराद ने जब इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया तो उसके बाद ये भी अपने वालिद के कारोबार में दिलचस्पी लेने लगे, क्योंकि उनके एक ही साहबजादे हैं। वहीद मुराद ने फिल्मों में जब इनकी एंट्री हुई और ये एज ए डायरेक्टर काम करने लगे तो जो फिल्म के अदाकार थे उन्होंने इनको देखा जब, तो उन्होंने कहा कि जनाब आप अपनी फिल्म में हीरो क्यों नहीं आ जाते। चुनाचे वहीद मुराद ने इस गौर फिक्र किया और फिर जी वहीद मुराद ने एक फिल्म जो बनाई खुद, वो फिल्म इनकी इतनी सुपरहिट फिल्म हुई और उसने पहली दफा जो है ना प्लाटिनियम जुबली मनाई। फिर जो है फिल्मों की तो लाइन लग गई वहीद मुराद के लिए। उस जमाने में यानी 60 की दहाई और 70 की दहाई, इसमें बेशुमार फिल्मों में वो वहीद मुराद। हालांकि उस जमाने में मोहम्मद अली भी नामवर हीरो थे, नदीम भी नामवर हीरो थे और भी अदाकार थे, लेकिन वहीद मुराद का ये एक अपना मुकाम। अब वहीद मुराद अपनी शोहरत को एंजॉय करते रहे, पैसा था, दौलत थी, सब कुछ था और लोग इनके दीवाने थे। हर जगह जहां जाते थे रश लग जाए। अच्छा, अब वक्त एक जैसा नहीं रहता और इंसान को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब हुआ ये कि 80 की दहाई में ट्रेंड तब्दील हुआ, उर्दू फिल्मों की जगह पंजाबी फिल्मों का फरोग हुआ, तो वहीद मुराद की फिल्में जो है ना वो कम इनको मिलने लगी और जब फिल्में कम मिलने लगी तो हालात तब्दील होने शुरू हो गए और यकसर इन्होंने महसूस किया कि हालात तब्दील हो गए और इन्होंने इसको बहुत ज्यादा अपने जहन में। इत्तेफाक ऐसा है कि हम फर्स्ट ईयर में था, अल्लामा इकबाल टाउन जो गुलशन इकबाल है उसके सामने ही हमारा कॉलेज था, गवर्नमेंट कमर्शियल कॉलेज। उस जमाने में वहाँ शूटिंग होती थी, तो मैंने इनकी आखिरी फिल्मों की शूटिंग वहाँ देखी। गालबन हीरो फिल्म थी जिसकी शूटिंग हो रही। मैंने वहाँ शूटिंग में जब वहीद मुराद को देखा, करीब से देखा, वहाँ बातचीत भी था कि वहीद मुराद उस जमाने में भी बड़े पुरजोश थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े एक्टिव थे
और बिल्कुल यंग लग रहे थे, बड़े जोशो खरोश से उस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। लेकिन जब फिल्म का वक्फा होता था मैं देखता था कि आंखों में कुछ उदासी सी मुझे महसूस होती, उनके चलने फिरने में कुछ बाद में उदासी सी महसूस हो, यानी जैसे एक शख्स उदास है, गमगीन है और डिप्रेशन में मुब्तला है, ये मैंने महसूस किया। उसके बाद कॉलेज के बाहर ही मैंने एक दफा देखा कि वो ये गाड़ी में आ रहे हैं, उनके चेहरे पे निशान थे, गालबन इनका एक्सीडेंट हुआ था और वो स्टिचेस के निशान। अच्छा, अब हुआ ये कि इतनी शोहरत सब कुछ समेटने के बाद चाहिए ये था कि वहीद मुराद कुछ वक्फा लेते, कुछ प्लानिंग करते और तब्दीलियों को जो है ना जी खुशामदीद कहते, तो फिर इन्होंने इन हो जाना था। इसकी मिसालें आप इंडिया में देख लें, अमिताभ बच्चन को देख लें, अब तक उनके उम्र और के मुताबिक किरदार लिखे जाते और फिर वो यप हो गए। तो वहीद मुराद ये नहीं कर सके। अब नफ्सियाती कैफियत ये हुई, वही बात, डिप्रेशन का शिकार, शख्सियत की शनाख्त की तलाश के मैं क्या था और अब मैं पीछे क्यों चला गया हूँ। इन सारी चीजों ने फिर जहन पे असर किया और जहन पे जब असर हो जाता है, पैनिक डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं और इंसान वो दुनिया से आजिज आना शुरू हो जाता है, वो जनाब परेशान रहने लगता है। और ऐसे में लोग कहते हैं कि लो जी ये शोहरत खत्म हुई तो ये बंदा जान, वो भी उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि उसकी तरफ आए वो भी उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इस केस में भी यही हुआ कि वहीद मुराद भी तनहा रह गए, इनकी बेगम साहिबा भी गालबन बाहर चली गई थी और ये तनहा थे, लाहौर में थे, डिप्रेशन का शदीद शिकार थे। और सुनने में बाद में ये भी आया कि इन्होंने फिर कुछ ड्रग्स वगैरह लेनी शुरू कर दी इस मुसीबत से बचने। भाई डिप्रेशन और जो एंजाइटी का जो शिकार होते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि ये क्या फेस होता है कि इंसान मरने के लिए तैयार हो जाता है, उसे मौत में पनाह महसूस होती है, तभी तो खुदकुशी की तरफ चले जाता। तो इनका भी यही हुआ था कि ये उस फेज में आ गए थे कि शदीद डिप्रेशन में थे, शदीद एंजाइटी में थे और फिर ये मेडिसिन की बहुतात हो गई, जिसकी वजह से फिर आखिर एक रात वहीद मुराद सोए, उठ नहीं सके, इनका इंतकाल हो गया। और मुझे याद है कि ये खबर एक बहुत बड़ा धमाका था पूरे पाकिस्तान के लिए, वहीद मुराद फौत हो गए, उनका इंतकाल हो गया, कैसे हो गया, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लोग सोच नहीं सकते थे। लेकिन ये मरना तो सब नहीं है, जाना तो सब नहीं। असल चीज जो है ना, ये आज जो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि इस केस में, आप वहीद मुराद का जो केस है, इसमें जितने भी नामवर लोग हैं, जितने भी अब मशहूर लोग हैं शोहरत की बुलंदियों में, वो सोच लें कि वो कहते हैं ना, सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यारा। तो हर चीज ने आखिर तब्दील होना होता है और इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, हर उम्र के तकाजे होते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना चाहिए। तो ये नहीं कर सके वहीद मुराद। और एक बात मैं फिर ये जरूर कहूंगा कि जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सियासतदान हैं, अदाकार हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, एक बात तो है कि कुरान पाक का मुताला करें, नमाज अदा करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हदीस का मुताला करें और साथ साथ दूसरी अहम किताबों का भी मुताला करें। जो मुताला है ना, वो इंसान के जहन को ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह से दूर ले जाता है, क्योंकि वो बंदा हकीकत पसंद हो जाता है और वो अपने अंदर तब्दीलियां लेके आता। करने के बहुत काम होते हैं। अब वहीद मुराद ने अगर जितनी शोहरत समेट ली थी, अब अगर ये आ जाते अब्दुल की तरह, तो आज जनाब ये कितने लाखों करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा के जाते, अस्पताल बना के जाते, पता नहीं क्या क्या कुछ करके चले जाते, जितनी इनकी शोहरत थी। लेकिन ये जनाब एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ चले गए कि मैं जनाब मशहूर था और अब क्यों ये ऐसा हो गया। तो ये तो अजल से होता चला आया है, अब तक होता रहेगा। तो वहीद मुराद बहरहाल हम कहीं ना कहीं एक नामवर अदाकार थे और आज हमारे बताने का जो नफ्सियाती तजिया किया इनकी मौत का, वो यही था कि तैयार रहें हालात की तब्दीली के लिए और फिर उन हालात को किस तरह हम तब्दील कर सकते। मायूस होना जो है ना, ये तो हमारे दीन में है ही नहीं। आप हालात जो हैं उनको तब्दील करने की कोशिश करें, अल्लाह पाक फजल करता है, अल्लाह पाक रहम करता है जो तब्दीलियां लाते हैं। तो वहीद मुराद के लिए हमारी दुआएं, तो हम वहीद मुराद के लिए बहुत दुआगो हैं। देखें, हमारे दीन में तो ये है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके गोर तक, यानी मकसद क्या है, जद्दोजहद आपकी होनी चाहिए सही सिमत में, माँ की गोद से गोर तक, आखिर तक आपकी जद्दोजहद जो ना होनी चाहिए। ये जो हमने वीडियो बनाई, इससे आप नौजवान भी सब लोग सबक हासिल करें और हम तो जो है ना अब सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला वहीद मुराद साहब की बख्शिश फरमाए और अल्लाह पाक इस कब्रिस्तान में जो भी लोग दफने हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बख्शिश करे, जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला उन सबकी बख्शिश करे और हमें नेक कामों की तरफ रागिब करे, आमीन। अब हमारी जो वीडियोस हैं इसके बारे में, आज जैसे वहीद मुराद साहब के बारे में वीडियो हुई, तो इसमें आप बताएं, कमेंट करें, हमें बताएं कि ये जो मैंने कहा क्या ये दुरुस्त है, क्या वहीद मुराद को करना चाहिए था, क्या तब्दीलियां लानी चाहिए ताकि आइंदा आने वालों के लिए जो है ना ये मिसाल बन सके। शुक्रिया।